हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। चलिए आज एक साहसिक घटना का जिक्र करते हैं इस पाठ के माध्यम से। और हमारे पाठ का विषय है साहसी बच्चे। तो बच्चों, तेंदुओं को सामने देखकर महक भी दूसरों की तरह भयभीत हुई। भयभीत होना यानी कि डर जाना। भयभीत का अर्थ होता है डरना। लेकिन वह घबराई नहीं। उसके छोटे भाई अमन ने साहस का परिचय देते हुए अपनी बहन के साथ मिलकर तेंदुओं को पिंजरे में पकड़वा दिया। आओ इस कहानी के माध्यम से जानें। तो बच्चों, महक और उसके छोटे भाई अमन के पिता वन विभाग में फॉरेस्ट ऑफिसर की नौकरी करते थे। क्या करते थे उसके पापा? फॉरेस्ट ऑफिसर थे। वे जंगल की सीमा पर बनी एक कोठी में परिवार सहित रहते थे। परिवार सहित यानी कि परिवार के साथ रहते थे। दोनों बच्चे पास के गांव के स्कूल में पढ़ते थे। एक दिन उनके मम्मी पापा को पास के ही शहर में किसी रिश्तेदार के यहाँ मिलने जाना था। तुम दोनों अपना ध्यान रखना, घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लेना, आपस में लड़ना मत। हम शहर से तुम्हारे लिए चॉकलेट और पाठ्य सामग्री लेकर आएंगे। मम्मी ने पापा के साथ जीप में बैठते हुए दोनों बच्चों को समझाया। जीप चली गई। अंदर आते ही अमन ने महक से कहा, चलो दीदी वीडियो गेम खेलते हैं। क्या कहा अमन ने महक से? चलो दीदी। महक बोली, नहीं, पहले विद्यालय का गृह कार्य करेंगे फिर खेलेंगे। गृह कार्य यानी कि होमवर्क। तो महक ने कहा, नहीं नहीं, पहले होमवर्क करेंगे हम, फिर खेलेंगे। दोनों पढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद अमन बोला, दीदी बड़ी प्यास लगी है, पानी ला दो। ठीक है, अभी लाती हूँ, तुम अपना काम करते रहो, महक कहकर रसोई घर की तरफ पानी लेने गई। रसोई घर के दरवाजे के समीप यानी कि पास, समीप पहुंचते ही उसकी चीख निकल गई। सामने खाने की मेज पर एक तेंदुआ बैठा था। वह वहां खाने के लिए कुछ ढूंढ रहा था। महक की सांसें ठहर गई। वह घबरा गई। अचानक मेज पर रखा एक बर्तन नीचे गिर गया। आवाज सुनकर अमन दौड़कर आया। क्या हुआ दीदी? अमन ने चीख कर पूछा। अमन ने कहा, दीदी क्या हुआ? तेंदुए ने भी उनकी आवाज सुनी। उन दोनों की आवाज किसने सुनी? तेंदुए ने सुनी। वह जोर से दहाड़ा, भागो अमन। महक ने इतना ही कहा और अमन का हाथ पकड़कर तेजी से स्टोर रूम की तरफ भागी। रसोई घर के पास ही स्टोर रूम था। उसमें घर का जरूरी सामान, राशन आदि रहता था। वहां एक के ऊपर एक लकड़ी की पट्टियों वाली अलमारी थी। वह दोनों ऊपर के तख्ते पर चढ़ गए। उन्हें ऊपर देखकर तेंदुआ दहाड़ा। तेंदुआ बार बार ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगा। अमन और महक बुरी तरह घबराए हुए थे। महक का दिमाग तेजी से काम करने लगा। उसने पट्टी पर नजर दौड़ाई। उसकी नजर दिवाली की बची आतिशबाजी पर गई। उसने सबसे बड़े वाली फुलझड़ी उठाई। वहीं उसे रंगीन माचिस भी मिल गई। महक को याद था कि उसके पापा ने बता रखा था कि जंगली जानवर आग से बहुत डरते हैं। दोनों बच्चों ने अपनी अपनी फुलझड़ियां जला दी। उसे देखते ही तेंदुआ घबराकर पीछे हटा। तब दोनों बच्चे फुलझड़ियां लेकर नीचे उतरे। ये देखो, यहाँ पर दोनों बच्चे फुलझड़ियां जला रहे हैं। उसके बाद दोनों अपनी अपनी फुलझड़ियां लेकर दोनों के दोनों नीचे उतरे। तेंदुआ डरकर रसोई घर में घुस गया। दोनों ने अपनी अपनी फुलझड़ियां उसके आगे फेंक कर दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी। रसोई घर से निकलने का एक ही रास्ता था। इस पर तेंदुआ रसोई घर में कैद हो गया। कहाँ कैद हो गया तेंदुआ? रसोई घर में कैद हो गया। शाम को जब मम्मी पापा लौटे तो वे बच्चों के इस अद्भुत यानी कि अनोखे अद्भुत साहस पर हैरान रह गए। पापा ने वन विभाग के अफसरों तथा पिंजरे की मदद से तेंदुओं को पकड़कर दूर जंगल में भेज दिया। तो इस तरह देखा आपने, दोनों बच्चों ने किस तरह सूझबूझ का परिचय दिया और जंगली जानवर से खुद को बचाया। तो बच्चों, जब भी इस तरह की संकट या विपत्ति आपके सामने आए तो आपने चीखना चिल्लाना नहीं है, घबराना नहीं है। संयमता से काम लेना है, सूझबूझ से काम लेना है
और संकट से उबरने का प्रयास करना है, जैसे इस कहानी में इन दोनों बच्चों ने किया। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको एक बहुत बड़ी सीख देकर गई है। आपको समझ आया होगा कि किस समय आपको कौन सा कार्य करना है। जीवन में कभी भी समस्याएं आए तो उससे निपटने के लिए आप हमेशा तैयार रहिए। तो ठीक है, इस सीख को अपने जीवन में अपनाइए और इस पाठ का अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।